जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना। जो तुसी दिता उसके लिए भी शुकराना, जो तुसी नहीं दिता उसके लिए भी शुकराना, और जो देकर ले लिया उसके लिए भी शुकराना। गुरु जी के साथ कई सत्संग होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। आज मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मुझे अंकल जी बोलेंगे सत्संग शेयर करने के लिए और मैं यहाँ आऊँगी। मतलब आज मेरा कोई प्लान नहीं था सत्संग शेयर करने का, बट मैं मना नहीं कर पाती जब मुझे कोई बोलता है कि गुरुजी का सत्संग शेयर करो। गुरुजी की बहुत मिल रही है। एज अ ह्यूमन हम लोग डाउट करते रहते हैं जब हमारी अरदास पूरी नहीं होती कुछ टाइम तक, बट जुड़े रहना ही इज द की टू एवरीथिंग। मैं एक दो छोटे सत्संग शेयर करूंगी संगत जी। मैं यूएस में थी, 7 इयर्स के लिए थी। 5 साल हो गए थे, मुझे ना जॉब नहीं मिली थी यूएस में। मैं मार्केटिंग की थी, मुझे जॉब नहीं मिली थी। मैंने ढूंढा कि गुरुजी के वहाँ सत्संग कहाँ होते हैं। फिर मुझे एक आंटी मिली, फिर मैं उनके यहाँ हर वीरवार जाती थी सत्संग में, सैन फ्रांसिस्को एरिया में। हर थर्सडे जाना शुरू करा और मैं वहाँ पे सिर्फ गुरुजी से बात करती थी, मांगती नहीं थी जॉब, बस उनसे बातें करती थी। संगत जी, जो 5 साल तक जहाँ से मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने धीरे धीरे उनसे हर हफ्ते बात करना शुरू करा और मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी से ऑफर आया एटलीस्ट इंटरव्यू करने का। मुझे लगा यार यहाँ पर भी नहीं होगा, चलो ट्राई करके देखते हैं। इंटरव्यूज वगैरह दिए। संगत जी, कमाल की बात ये थी कि मैंने जिस पोजीशन के लिए अप्लाई किया ना, गुरुजी ने उसे एक सीनियर पोजीशन पे लगवा दिया। मतलब जिसको 5-6 साल से नौकरी नहीं मिल रही थी, उसको एवीपी की जॉब लगाना एक बड़ी कंपनी में, ये केवल गुरुजी कर सकते हैं। मेरी कोई औकात नहीं थी, मेरी सही में कोई औकात नहीं थी जो उन्होंने मुझे दिया। ये जब ये दिया मैंने शुक्राना किया, क्योंकि मेरे को पता नहीं, मैंने किसी आंटी से सुना था दैट द सिंपलेस्ट वे टू थैंक्स गुरुजी इज टू शेयर हिज ब्लेसिंग्स। हम जिन्ना उन्ना दा शुक्राना करेंगे वो और मेर करेंगे। मैं गुरुजी के सत्संग सैन फ्रांसिस्को में हर हफ्ते जाती थी। मैंने सेवा ही रखी थी। ऑफिस से आती थी, कुछ जल्दी जल्दी दाल बनाती थी, जल्दी जल्दी रायता बनाती थी, फिर जाती थी, करती रही। फिर मन में एक और अरदास के साथ जाती थी कि मैरिज हो जाए, लाइफ सेटल हो जाए। संगत जी, मतलब आई डोंट बिलीव इन कोइंसिडेंसेस व्हेन आई एम विद गुरु जी। कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता। जब तुसी गुरु दे नाल हो तो वही करदा पिया सब कुछ। देयर इज नो कोइंसिडेंस देयर। संगत जी, 10 साल पहले आई वॉज अबाउट टू गेट मैरिड टू अ गाय। हम लोग 3-4 महीने मिले, थिंग्स डिडंट वर्क आउट और रोके के समय मना हो गया कि अब लेट्स नॉट गेट मैरिड। संगत जी, मैं मतलब उस एक ही बंदा था जिससे आई वॉज क्लोज टू गेटिंग मैरिड, पर नहीं हुई शादी। उसके बाद 10 साल बाद वो बंदा इंडिया में रहता है, मैं यूएस में रहती हूँ। वो मुझे सैन फ्रांसिस्को के एक आंटी के घर पे वहीं पे मिलते हैं। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यूएस इज अ बिग कंट्री, इतनी उसमें स्टेट्स हैं। उसके बाद कैलिफोर्निया, उसके बाद एसएफ, उसमें भी एक आंटी के घर वहीं प्रस्तुत होना जहां मैं हूं। गुरुजी, जो मेरे आज अंकल हस्बैंड है, गुरुजी उनको इंडिया से मुझसे मिलवाने एसएफ तक ले आए। आई मेट माई हस्बैंड गुरुजी के सत्संग पे। एंड देन 10 साल पहले तो कुछ नहीं हुआ, बट फिर वी स्टार्टेड टॉकिंग बिकॉज मेरे को क्लियर था कि ये गुरुजी चाह रहे हैं, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। मैं उनसे मिलती रही संगत जी, और आज वो मेरे हस्बैंड सत्संग में भी आए हैं। तो गुरुजी ब्लेस्ड मी विद माय हस्बैंड, गुरुजी ब्लेस्ड मी विद माय जॉब, और छोटे छोटे बहुत सत्संग हैं। गुरुजी ऐसे ही मेल करते रहे और मुझे अपॉर्चुनिटी दे कि मैं आके आपको शेयर करती जाऊं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।